जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे। क्या मायावती को मिल गया नया वारिस? बाबा साहब का मिशन पूरा, बहन करेगी पूरा, बाबा साहब का मिशन पूरा, बहन करेगी पूरा। क्या बीएसपी का नया उत्तराधिकारी आ गया? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन जिंदाबाद। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बसपा में ईशान आनंद की एंट्री हो गई है। बहन जी के दूसरे भतीजे ईशान आनंद लगातार 2 कार्यक्रमों में मायावती के साथ नजर आए, जिसके बाद तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। पहली तस्वीर देखिए, 15 जनवरी यानी बहन जी के जन्मदिन की तस्वीर। यहाँ आपको ईशान आनंद और आकाश आनंद साथ साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। ये ये तस्वीर 16 जनवरी की है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बसपा पदाधिकारियों के साथ बहन जी ने रिव्यू मीटिंग की, तो इसमें भी ईशान आनंद बहन जी के साथ नजर आए। लेकिन इस तस्वीर में फर्क ये है कि बहन जी के एक तरफ आकाश आनंद तो दूसरी तरफ ईशान आनंद है। यानी बहन जी ने अपने दोनों भतीजों को अपने अगल बगल खड़ा करके बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान बहन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईशान आनंद का परिचय भी कराया था। बहन जी ने कहा था कि ये ईशान हैं, दिल्ली से पढ़कर लौटे हैं और अपने पिता के कारोबार में हाथ बटा रहे हैं। तो क्या बहन जी के दूसरे भतीजे यानी ईशान आनंद की भी राजनीति में एंट्री हो गई है? इस सवाल का जवाब हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर ये ईशान आनंद कौन है। दरअसल ईशान आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के दूसरे बेटे हैं। ईशान आनंद की उम्र 26 साल है और वो हाल ही में लंदन से कानून की पढ़ाई करके लौटे हैं। बहन जी ने अपने जन्मदिन पर ईशान और आकाश को आशीर्वाद दिया और मीडिया से ईशान का परिचय भी कराया। ऐसे में बीएसपी की राजनीति में नए चेहरे की एंट्री होने के बाद कई सवाल पूछे जा रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या बहन जी आकाश आनंद के काम से खुश नहीं है? दरअसल बहन जी ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और उन्हें पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी थी। उन्हें कई राज्यों के चुनाव की जिम्मेदारी भी दी गई थी, लेकिन उनकी अगुवाई में बसपा का चुनावी प्रदर्शन नहीं सुधर सका। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद ने आक्रामक तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा था। साथ ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सीधा हमला बोला था, जिसके बाद उनकी भाषा शैली और बयानों को लेकर उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। और कुछ दिन बाद बहन जी ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया था। बहन जी ने कहा था कि आकाश आनंद इमेच्योर यानी अपरिपक्व हैं और जब तक उनमें मैच्योरिटी नहीं आती तब तक उन्हें पार्टी के सभी पदों से मुक्त किया जाता है। हालांकि बाद में बहन जी ने अपना ही फैसला पलटते हुए आकाश आनंद को पार्टी में शामिल कर लिया था, लेकिन पार्टी में वापसी के बाद भी आकाश आनंद उतनी आक्रामकता से काम करते हुए दिखाई नहीं दिए। अब ऐसे में सवाल तो पूछा ही जाएगा कि क्या आकाश आनंद की परफॉर्मेंस को लेकर बहन जी के मन में कोई शक है, या बहन जी चाहती हैं कि आकाश आनंद के साथ साथ ईशान आनंद भी बीएसपी का काम संभाले और दोनों भाई मिलकर बहुजन समाज पार्टी का भविष्य तय करे। अगर ऐसा होता है तो बीएसपी कार्यकर्ताओं में नया जोश आ सकता है। चंद्रशेखर आजाद के रूप में बसपा के सामने एक चुनौती है, तो ऐसे में सवाल भी उठता है कि क्या आकाश आनंद और ईशान आनंद मिलकर इस चुनौती को रोक पाएंगे और क्या लगातार अपना जनाधार खोती जा रही बसपा को फिर से वो सत्ता तक पहुंचा पाएंगे। आपको बता दें कि बीएसपी के लिए पिछले कुछ चुनाव चुनौतीपूर्ण रहे हैं। 2007 में बहन जी ने यूपी में बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। उस चुनाव में पार्टी का केवल एक विधायक ही जीत सका। इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि वोट शेयर घटकर 9.38% रह गया। पार्टी का जनाधार घटता जा रहा है। ऐसे में युवा चेहरे को आगे लाने की रणनीति क्या पार्टी को नई ताकत दे पाएगी? ईशान आनंद को लाना बीएसपी की युवा ब्रिगेड को एक्टिवेट करने की कोशिश हो सकती है। तो क्या ईशान आनंद बहुजन समाज पार्टी के लिए नई शुरुआत का चेहरा बनेंगे, या ये सिर्फ राजनीतिक अटकलों का हिस्सा है? आने वाला वक्त ही इस सवाल का जवाब देगा।
इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीट का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीट फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB0000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।